तुम पूर्ण परमात्मा, तुम पूर्ण जगदीश, आदि पुरुष सतगुरु तुम ही, तुम्हें नवाऊं शीश। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नासत विधने अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगजननी श्री माता जी की जय। परम सत्य श्री प्रभु जी महाराज की जय। ज्ञान के दाता घटघटवासी श्री गुरु महाराज जी, और इस कली काल के समय सत्संग श्रवण कर रहे सभी पुण्य आत्माओं, मनुष्य को सत्संग बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। ग्रंथों में कहा गया, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो तो भवभंगा। कि बड़े भाग्य से सत्संग प्राप्त होता है। जीवन में पूजा पाठ मिले बहुत अच्छी बात है, हवन यज्ञ मिले बहुत अच्छी बात है, प्रभु का भगवान का कीर्तन मिले, कथा सुनने को मिले तो बहुत अच्छी बात है। पर कहा गया कि बाहरी कर्म कांड करने से हमें अच्छा जन्म मिल सकता है, अच्छी योनि प्राप्त हो सकती है। पर कहा गया, जो आवागमन मिटावे सो सद्गुरु मोहि भावे। कि जो आवागमन का डोर है, आवागमन का चक्कर है, उसको छुड़ाने मात्र केवल सत्संग है। सत्संग है मानसरोवर, सुखों की खान बंदे, वो सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। कि सत्संग वो मानसरोवर होता है, वो गंगा होती है, वो त्रिवेणी होता है। जो जो स्नान करता है उसके अंदर, उसका आवागमन का चक्कर छूट जाता है। तो पूजा पाठ मिले बहुत अच्छी बात है, हवन यज्ञ मिले बहुत अच्छी बात है। पर कहा गया, इससे हम उस पद को नहीं प्राप्त कर सकते जिस पद को सबरी पाई, जिस पद को मीराबाई पाई, जिस पद को भक्त प्रहलाद पाए, जिस पद को अर्जुन पाया, उस पद को हम नहीं प्राप्त कर सकते। अगर उस पद को प्राप्त करना है, वो ऐसे धाम को प्राप्त करना है जिस धाम को कहते हैं, भगवान कैसे कहता है, अर्जुन ना तद्भाषाते सूर्यो शशांको न पावका, यद गत्तान निर्वंते तब धातम परमम। हे अर्जुन, मेरा एक ऐसा धाम है जहाँ जीव जाता है तो वापस लौट के नहीं आता। जहाँ अग्नि उसे जला नहीं सकती, हवा उसे उड़ा नहीं सकती, वो एक ऐसा धाम को बोला अर्जुन, वो धाम प्रकाश में है। उस प्रकाश की चर्चा की। प्रकाश का अनुभव सद्गुरु महाराज कराते हैं।
मुझे कागा से हंस बनाए कबीरा गुरु मिले। गुरु महाराज उस कौवे को हंस बनाने का काम करते हैं। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, और कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु महाराज को दंडवत प्रणाम करने के माध्यम से गुरु महाराज जी अपने शिष्य को शिष्य नहीं रखते, शिष्य को महान बना देते हैं। भक्त प्रहलाद के ऊपर कथा सुन के हैं कितनी कठिनाइयाँ आई। अग्नि में डलवाया, पहाड़ से ठुकवाया, खोलते तेल में डलाया, पर कहते हैं उसका बाल बाका नहीं हुआ। चाकोरा के साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। कि जो गुरु महाराज जी का शिष्य होता है, अटूट विश्वास रखता है, उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, जिसके ऊपर प्रभु का नाम का साया है। भक्त प्रहलाद की माँ कहती है, बेटा तुझे इतना कष्ट दिया जा रहा है, तू उस नाम को छोड़ दे। अब भक्त प्रहलाद कहते हैं, माँ तो तूने नाम नहीं जाना। माँ तुम इसलिए डर रही हो, तुम इस परमपिता परमात्मा के नाम को नहीं जानती हो, और मैं उस परमपिता परमात्मा के नाम को जानता हूँ, और वो जो सारे सृष्टि को बचा के रखा है वही नाम मुझे बचाएगा। और मेरी